आज हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब तक 118 केमिकल एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और ये एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके बहुत से कंपाउंड्स बनाते हैं। इतने ज़्यादा कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को समझने के लिए हमारा हर एक एलिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है और इन एलिमेंट्स को बेहतर तरीके से समझने का वाहिद तरीका पीरियोडिक टेबल है। इसमें तमाम एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है ताकि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ की वजाहत हो सके। हम बार बार एलिमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट उस प्योर केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो कि सिर्फ एक तरह के एटम पे मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। और इसी तरह एक एटम वो ज़र्रा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक ख़ास नंबर होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें मखसूस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से हर एलिमेंट दूसरे से मुख्तलिफ होता है। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट को लिखने का एक ख़ास फॉर्मेट होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें सबसे ऊपर शो होने वाला नंबर एटॉमिक नंबर कहलाता है। सेंटर वाला नंबर एटॉमिक सिंबल कहलाता है, जबकि नीचे वाला नंबर एटॉमिक मास कहलाता है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के मजमूए के बराबर होता है। पीरियोडिक टेबल को उसकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं मेटल्स, फिर आते हैं मेटलॉइड्स और उसके बाद आते हैं नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। ये ब्लॉक्स उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे बनाए जाते हैं। ये ब्लॉक्स S, P, D और F कहलाते हैं। सबसे पहले S ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स और नोबल गैसेस का सबसे पहला एटम हीलियम शामिल होता है। इसके बाद P ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जिसमें 13 से 18 तक तमाम ग्रुप्स के एलिमेंट्स आते हैं सिवाय हीलियम के, जो कि S ब्लॉक में कंसिडर किया जाता है। इसके बाद D ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जिनमें 3 से 12 तक तमाम ग्रुप्स के एलिमेंट्स आते हैं। चौथा और आखिरी ब्लॉक F ब्लॉक कंसिडर होता है और इसमें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के तमाम एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल को एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी डिवाइड किया जाता है। इस लिहाज से ये 10 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अल्कली वर्ड अरेबिक से निकला है जिसका मतलब है एशेस। इन एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये पानी में मिक्स किए जाते हैं तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम भी फर्स्ट ग्रुप यानी अल्कली मेटल्स का हिस्सा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल्स से बहुत मुख्तलिफ हैं। हम हाइड्रोजन एटम को यूनिक एलिमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि ये किसी भी ग्रुप में सही तरह एडजस्ट नहीं होता। इसका शुमार बेसिकली नॉन मेटल्स में होता है। सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाता है और इनका नाम इनके ऑक्साइड्स की वजह से दिया जाता है जो कि पानी में डिसॉल्व होने के बाद अल्कलाइन सॉल्यूशंस बना देते हैं। इसके बाद आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स जो कि दूसरे और 13वें ग्रुप के दरमियान सब ग्रुप की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। इनको ट्रांजिशन मेटल्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के दोनों साइड्स के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं और इनमें डी सब शेल पार्शली फिल्ड होता है। अब आते हैं पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। इनको पुअर मेटल्स भी कहा जाता है। इसमें P ब्लॉक के मेटेलिक एलिमेंट्स आते हैं और ये ट्रांजिशन मेटल्स की राइट साइड पे और मेटलॉइड्स की लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें 13, 14 और 15 ग्रुप्स के कुछ एलिमेंट्स आते हैं। इसके बाद आते हैं मेटलॉइड्स। इनको मेटलॉइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स जैसी होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स जैसी। इनको सेमी मेटल्स भी कहा जा सकता है। इसमें 13, 14, 15 और 16 ग्रुप्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद अदर नॉन मेटल्स आते हैं। इनको नॉन मेटल्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते।
इसमें 14, 15 और 16 ग्रुप्स के कुछ एलिमेंट्स आते हैं। इसके बाद आते हैं हेलोजन्स। ये भी नॉन मेटल्स ही हैं, लेकिन इनको सॉल्ट फॉर्मर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं। इसमें 17 ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स आते हैं। इसके बाद आती हैं नोबल गैसेस, जिनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती। इसमें 6 एलिमेंट्स आते हैं और ये ग्रुप पीरियोडिक टेबल के फार राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। पीरियोडिक टेबल में सबसे आखिर में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से नॉर्मली इनको पीरियोडिक टेबल से सेपरेट रखा जाता है। ये एफ लॉग एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। आई होप कि आपको आज पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट्स की डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुझे यकीन है कि ये आपको एलिमेंट्स याद रखने और समझने में बहुत मदद देगा।